मैं सारे बयान दिखाता हूँ सबके सामने, ये रखा पैर, यहाँ माफी मांगेंगे। मांगोगे? हिम्मत है? हिम्मत है? मैं भी दिखाऊंगा कि केजरीवाल पे दिल्ली पुलिस ने पुष्टि करी है कि उसमें पानी फेंका गया, कोई एसिड नहीं फेंका गया। मैं भी दिखाऊंगा। मांगोगे? मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, डिफेंड तुम कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा। रख रहा हूँ, माफी मांगना पड़ेगा। जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया है कांग्रेस ने, माफी मांगना पड़ेगा। जूता काटेगा जूता, गलत बात। देश के प्रधानमंत्री होकर के देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस गाली दे, आज कांग्रेस भुगत रही है। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी ना? किसने दी गाली? किसने दी गाली? कांग्रेस ने देता, राहुल गांधी ने दिया। कब दी है? एक बता दो, एक बताओ। एक मिनट साहब, मेरे बच्चों का एडमिशन करा दो। अरे मेरे से पूछ के बच्चे पैदा करे थे क्या? आगे मेरे पे एडमिशन कराने, ये तुम्हारी भाषा होती है? 100 चूहे, सुनो, 100 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। कांग्रेस सिखाएगा देश को तरीका से चलने का। कांग्रेस पार्टी ने जितनी देश की तौहीन किया है, जितने प्रधानमंत्री को बेइज्जती किया है, आज देश की जनता कांग्रेस से ले रही है, जो कांग्रेस को बैकफुट पे खड़ा कर दिया देश ने। सवाल ये है कि आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर पत्थर चल गया, ये सही है गलत? ये खुद के आदमी है, ये सुनो, ये खुद के आदमी है। ये यही केजरीवाल थे जो लोगों से थप्पड़ खाते थे, इंक फिकवाते थे, आज उनको विधायक बनाए बैठे हुए हैं। कोई प्रमाण है आप? क्या ओखला से जो ऑटो वाले ने उसको इनके पार्टी का मेंबर बनाया, वो बाद में इनके पार्टी का मेंबर बनाया और दिखा रहे विधायक बनाया। आप कह रहे पार्टी का मेंबर बने? हाँ दिखाओ ना, दिखा दिया तो। हाँ दिखाओ। अरे सर दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हमें कोई परेशानी नहीं। हाँ केजरीवाल पे, अच्छा, वो इन्हीं की पार्टी का वो था ना, वो मेंबर बना बैठा हुआ है। और क्या? निकालो मोबाइल, निकाला ढूंढो। अरे निकाला मोबाइल, मैं बताता हूँ, उसने मारी थी, लेकिन केजरीवाल ने एक गुडविल जेस्चर किया था कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, ये हुआ था। एक सुनिए एक अभी किसी जनसभा में गए थे, जिस जनसभा में, अरे रुक जाओ, जिस जनसभा में गए थे और उसमें एक लड़के ने उस पर पानी फेंका और इनके निकम्मे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलते हैं कि केजरीवाल जी को जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। अब मुझे बता, तेजाब फेंक के, अब मुझे एक बात बताओ कि पानी से कौन सा आदमी जल रहा है, ये बता दो। ऐसा पानी हमें भी लाके दे दो। 1.5 किलोमीटर दूर किसान खड़े हुए हैं और मोदी जी कह रहे हैं अपने सीएम को धन्यवाद बोलना, मैं बच के आ गया। अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बच के आ गया, मैं जिंदा बच के आ गया। 1.5 किलोमीटर बैठे हैं, 1.5 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं, उस पर उंगली नहीं उठेगी है, उस पे उंगली नहीं। और वो स्प्रिट था या पानी था, कन्फर्म है? स्प्रिट फेंकी थी, हाँ स्प्रिट फेंकी थी, नॉट पानी, स्प्रिट। हाँ नहीं, तब क्या हुआ था जब 1.5 किलोमीटर दूर किसान बैठे हुए थे? 1.5 किलोमीटर दूर थे या नहीं थे? मोदी जी के उसके जवाब क्या है? उसका जवाब क्या है? हाँ उसका जवाब क्या है? अरे उसका जवाब कहाँ है? कहाँ? जब जलेगा तब मानोगे, जब जलेगा तब मानोगे हैं? क्या पता, चिल्लाने से बात साबित हो जाएगी? अगर इसी बात को साबित करते हो तो इस बात को साबित करके दिखाओ ना। फिर प्रधानमंत्री यहाँ खड़े हुए थे पुल के ऊपर और 1.5 किलोमीटर दूर किसानों ने रास्ता रोक रखा था, उनकी जान खतरे में कैसे आ गई? वो मामला सिक्योरिटी का, किसान प्रोपेगेंडा नहीं था, वो प्रोपेगेंडा नहीं था, वो प्रोपेगेंडा नहीं था। हाँ या ना? अरे सुन तो लो, हाँ या ना? पंजाब के किसान का क्यों? हाँ या ना? किसान को क्यों हो रही है? अरे हाँ या ना? किसान को क्यों आफत हो रही है? मैंने आफत नहीं पूछी, ये बताओ वो प्रोपेगेंडा था या नहीं था? आफत हो रही है आपके नहीं, यूपी के सबको किसान को आफत हो रही है, किसान की आफत सबको हो रही है। बात अच्छा ठीक है, एक मिनट बात ये है, सवाल ले लीजिए। बात यहाँ पे ये है कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और उनके ऊपर पत्थर चल जाना, आखिर ये सुरक्षा के बीच में कैसे आता? भाई इनके हिसाब से तो सारी सुरक्षा और ये सब चीजें मिली भगत है, क्योंकि किसी के ऊपर हमला हो गया तो उसने अपने आप करवाया। कल को ये जब रास्ते में पिटेंगे ना और ये रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे, हम भी कहेंगे भाई साहब आपने अपने आप हमला करवा लिया होगा। हाँ जी, हाँ तो थप्पड़ खाओगे आप अभी? आप खाओगे? मैं क्यों खाऊंगा? फिर नहीं खाओगे ना? नहीं खाऊंगा। तो फिर रिपोर्ट लिखवाने उसने तो खाया ना। जाओगे ना रिपोर्ट लिखवाने जाओगे की जब सरकार बनी थी, दोषी ठहराओगे ना? दोषी ठहराओगे? फिर हम अगर बोले कि हाँ नहीं तुमने तो पत्थर पीछे हो गए, हाँ सुन ली गल, पार्टी गल सुन ली, पीछे हो जाओ। नशेड़ी आदमी और नशेड़ी आदमी है, आ गया नशेड़ी है, उससे क्या बात करूंगा मैं भाई? ओए ओए करके उंगली करके क्या दिखा रहा है मुझे? ठीक है एक बार सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो है पत्थर चल जाता है। और एक मिनट भाई साहब, अरे कहाँ जा रहे हैं?
अरे जवाब दीजिए, आपने कहा ना कि ये जो है सुनकार है भाई, ये सुनकार है। एक बात मुझे बताओ, पंजाब के किसान को क्यों समस्या हो रही है भैया? और भी तो किसान रह रहे हैं। ये सुरक्षा चलो बता दे। किसान बड़े हैं, मोदी जी बड़े नहीं यार, आप लोग कहीं और चले जा रहे हैं डिबेट से। एक मिनट, किसानों की किसान बात। बड़ा अरे अरे एक मिनट यार, किसान पे कहाँ चले गए आप यहाँ आइए, दिल्ली में आइए। इतना बड़ा चूक हो जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्यों, कौन सा? अरविंद केजरीवाल के काफिले के बीच में पत्थर चल जाना, उनका पब्लिसिटी, और इसके लिए जिम्मेदार खुद है। जो कर्म किए हैं ना 10 साल में, जो कर्म किए हैं उसका जिम्मेदार केजरीवाल खुद है। सिक्योरिटी मिली थी? हाँ जी, सिक्योरिटी मिली थी? अरे ये तो गुजरात में भी जाके कह रहे थे, गुजरात में बीच सिक्योरिटी के बीच एक पत्थरबाज कैसे घुस? अरे तो मिलने तो कोई भी किसी, अब इस सिक्योरिटी में कोई इनके थप्पड़ मार दे, मेरे थप्पड़ मार दे, तो कोई भी मार सकता है। अब लेकिन बात है, ये नहीं जानते कानून व्यवस्था क्या होती है। अभी इनके रास्ते में जाते हुए जेब कट जाएगी ना, तब ये रोएंगे। अभी इन्हें को जाते हुए एक सीएम के काफिले में जो है एक आम नागरिक घुस के पत्थर चला सकता। अरे तो रैली कर भी तो खुद देखो ना कैसे रहे हैं, कि चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, और क्या? तो फिर मारेगा और कैसे? जब लोगों में इनको बोलोगे तो ऐसे ही चल रहे हैं, कोई भी आएगा थप्पड़ मार जाएगा। ये तो ऐसे ही चल रहे थे इसलिए थप्पड़ पड़ गया। कोई है सेंस? कोई बात है? कोई सेंस है? 2014 के बाद दिल्ली में लेकिन इसे जो है रोकने के जिम्मेदार, दिल्ली में क्राइम बढ़ा है। बनारस में प्रधानमंत्री की काफिला जा रहा था, किसी ने जूता फेंक दी। अब जनता है, हर जनता के माइंड को तो टेस्ट नहीं किया जाएगा ना। अब किसी ने फेंक दिया तो उस पर क्या हुई थी? अब अरविंद केजरीवाल जी को ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप जा रहे हो, आपकी क्या मनसा है प्रशासन पर में, उसको ले। एक मिनट आता हूँ। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, आपने आपकी आत्मविश्वास जाने। आपने कहा कि गलत करोगे थप्पड़ खाओगे। बार बार चुनाव के टाइम में क्यों बार बार चुनाव? तो कह तो रहा हूँ, ये सिंपैथी वोट है, इस बार नहीं चलेगा। इस बार इनका सिंपैथी स्टंट है। नहीं वो पुलिस वाले कहाँ थे, उनके सिक्योरिटी वाले कहाँ थे जो उनके सिक्योरिटी में तैनात? इनका पब्लिसिटी स्टंट है, इस बार नहीं चलेगा। इस बार जनता समझ चुकी है कि वही रोना फिरना प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम जो है वोट मांगने जाए थप्पड़ खाए, क्या ये पब्लिक इनके हिसाब से है ना? इनके हिसाब से इनकी तो मेंटेलिटी ऐसी है, क्योंकि ये मोदी जी के सपोर्टर हैं। मोदी जी का हर चुनाव में क्या रोना होता? एक मिनट, मोदी जी का हर चुनाव में क्या रोना था? मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैंने 35 साल गरीबी में काटे, मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया, मेरी माँ, मैं ऐसे ऐसे दिन देखे हैं मैंने, मैं स्टेशन पे चाय बेचता था। ये प्रधानमंत्री के खुद के शब्द है। ये सोचा नहीं, देख लो, ये देख लो, प्रधानमंत्री के लिए सोचा, देख ले कितना जहर भरा हुआ। देखिए ये खुद के, इसमें जहर वाली क्या बात है? प्रधानमंत्री के शब्द हैं या नहीं है? प्रधानमंत्री के शब्द हैं या नहीं है? बकायदा उन्होंने मार्क जुकरबर्ग के सामने, फेसबुक का संस्थापक जो इनके आका का भी माइंड डाइवर्ट हो चुका, तो प्रवक्ता तो ऐसे ही होंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी भी तो कहते हैं जो भारत के जो स्टेट है उससे हमें नफरत है, तो उनकी तो ऐसी समस्या होगी। ये कुछ नहीं मांगोगे। अगर मैं अभी दिखाता हूँ 2 मिनट का टाइम सिर्फ नेट निकालने में, सबके सामने पैर पकड़ के माफी मांगोगे? लो अभी माफी मांगोगे ना? माफी मांगोगे? क्यों नहीं मांगोगे? बिल्कुल मांगोगे। 1 मिनट के लिए कैमरा रोको, अब 1 मिनट के लिए कैमरा रोको। मैं सारे बयान दिखाता हूँ सबके सामने, ये रखा पैर, यहाँ माफी मांगेंगे। मांगोगे? हिम्मत है? हिम्मत है? मैं भी दिखाऊंगा कि केजरीवाल पे दिल्ली पुलिस ने पुष्टि करी है कि उसमें पानी फेंका गया, कोई एसिड नहीं फेंका गया। मैं भी दिखाऊंगा। मांगोगे? मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। डिफेंड तुम कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो डिफेंड नहीं कर रहा। मोदी जी की बात कर रहे हैं ना। जूता रख रहा हूँ, माफी मांगना पड़ेगा। जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया है कांग्रेस ने, माफी मांगना पड़ेगा। जूता काटेगा, जूता गलत बात। देश के प्रधानमंत्री होकर के देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस गाली दे, आज कांग्रेस भुगत रही है। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी ना? किसने दी गाली? किसने दी गाली? कांग्रेस ने देता, राहुल गांधी ने दिया। कब दी है? एक बता दो, एक बताओ। एक मिनट देखो, देश के प्रधानमंत्री को गाली किसने दी? मोदी जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने ऐसा करा वैसा करा, इंदिरा जी ने ऐसा करा वैसा करा, मनमोहन सिंह जी ने ऐसा करा वैसा करा। ये सारी गालियां किसने दी? सारी गालियां किसने दी? किसने कहा था संसद में जो डंडा से पीटेंगे? कौन कहा था? राहुल गांधी। पूछो से। जनता डंडे से पीटेगी अगर उनसे झूठे वादे करे जाएंगे। पूरी बात बोलो। और रही बात उसकी, झूठे वादे तो कांग्रेस संसद की बात कर रहे हो। इन्हीं के बीजेपी का सांसद पिछले संसद में दानिश अली के लिए क्या बोला था? फिर दानिश अली के जब उसने बोला रमेश बिदुड़ी ने, तो जाके उसे पीटे। बोलो, पीटे जाके उसे निलंबित किया ना। अगर गलती बोला तो निलंबित करा। अभी कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? एक मिनट, आप देश में जिसके सुनो, आप देश में जिसके कंधे पे निलंबित को छोड़ो, ये बताओ अभी रमेश बिदुड़ी कहाँ से चुनाव लड़ रहा है?
कालका जी से लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा। और अभी रिसेंटली उसकी 4 हरकतें, सबसे पहले प्रियंका गांधी की तरह गालों की तरह सड़कें बना दूंगा, उसके बाद आशीष जी को बोला कि अपना बाप बदल दिया, उसके बाद आशीष जी को बोला कि हिरणी की तरह चारों तरफ कूदती फिरती रहती है, उसके बाद बच्चे उसके पास गए, वहां पे अपने वहां पे इलाके के लोग हैं, बस आप मेरे बच्चों का एडमिशन करा लो। अरे मेरे से पूछ के बच्चे पैदा करे थे क्या, आगे मेरे पे एडमिशन कराने, ये तुम्हारी भाषा होती है? 100 चूहे, सुनो, 100 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। कांग्रेस सिखाएगा देश को तरीका से चलने का। कांग्रेस पार्टी ने जितनी देश की तौहीन किया है, जितने प्रधानमंत्री को बेइज्जती किया है, आज देश की जनता कांग्रेस से ले रही है, जो कांग्रेस को बैकफुट पे खड़ा कर दिया देश ने। ये बार बार बड़े खुश हुए जा रहे हैं कांग्रेस बैकफुट पे और कांग्रेस बैकफुट पे। इन्हें यही नहीं पता अभी भी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 99 सीट उनके पास मौजूद है, इन्हें यही नहीं पता। हमेशा ख्यालों में रहते हैं, ख्यालों में रहने वाले लोग हैं। रही बात अपमान की, तो अपमान आपने सबसे बड़ा, आपको एक और उदाहरण देता हूँ। गुजरात में पटेल स्टेडियम था, गुजरात में पटेल जी का स्टेडियम, पटेल जी के नाम से स्टेडियम था, सबसे बड़ा अपमान। पटेल जी का सम्मान एक बार करने की है तो बार बार कहते हैं हमने पटेल जी का सम्मान करा, और अपमान देखिए, गुजरात में पटेल जी के नाम पे स्टेडियम था, उसे बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों करा गया? चलिए क्यों करा गया? गुजरात में एक मिनट, क्या ये लोकसभा का चुनाव है? ना, ये लोकसभा का चुनाव है। बात दिल्ली चुनाव पे बात होनी चाहिए, बात जो है दिल्ली के चुनाव पर होनी चाहिए। एक बार बात बताइए, अब आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का काम है, जिसने इस मेरे ऊपर पत्थर चलवाया, काले झंडे। आम आदमी अब तो आने दो समय, अब जितना नजदीक आएगा चुनाव, और फिर वो दिल्ली में और शर्मा जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगा, मुसलमान की वोट हमें चाहिए। और फिर जब अगर भाजपा कहेगी बटोगे तो कटोगे, तो फिर ये नारा देंगे, देखो दिल्ली में कर रहे बटोगे तो कटोगे, देश को बांटने की बात कर। आगे हिंदू मुस्लिम पे किसने करी है? इमरान मसूद ने करा है। लास्ट एंड फाइनल जड़ यही होती है, हिंदू मुस्लिम की लास्ट एंड फाइनल जड़ इनकी यही होती है। रही बात, आप बार बार गठबंधन की बात करते हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन करा गया था, और क्लियर इस बात को मेंशन करा गया था कि ये गठबंधन जो है लोकसभा चुनावों के लिए है। उसके बाद जहां भी राज्यवार चुनाव होंगे, क्षेत्रीय पार्टी अपनी इच्छा अनुसार चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। पता है अखिलेश यादव ने करा है। आप लोग यूपी बिहार जा रहे, नहीं बात करेंगे। चलिए, नहीं, मुद्दे से आप भटक रहे। दिल्ली चुनाव पे बात हो रही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए। देखिए, जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल के काफिले के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के राजनीति का माहौल, दिशा और दशा किस तरह बदल रहा है, और आम जनता लेकर इसे परेशान है कि आखिर दिल्ली वालों का होगा क्या। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।